Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karantuka. In this lecture, I will start question number 3 of exercise 1.1. Now start our question. Question number 3 is express the following as a rational number p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. तो हमें कुछ रैशनल नंबर्स दे दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 0.4 बार। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि बार किस चीज़ को शो कर रही है। तो अगेन हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 0.4 बार। मतलब ये नंबर जो है इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल रखना है, चाहे वो a है, b है, c है, d है, जो भी आपको पसंद है आप वो वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के इक्वल रखेंगे। मैंने ले लिया है x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब ये 4 बार किस चीज़ को शो कर रहा है, 4 बार मीन्स कि ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ओपन करके लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.444। ये सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ एंड हो रहा है हमें नहीं पता, तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब यहाँ पे 10 क्यों मल्टीप्लाई किया है, आगे चल के देखेंगे और क्वेश्चंस में क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। बट यहाँ पे 10 क्यों हुआ है, ये एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या नंबर है, 0.4 बार, ठीक है। जब डेसिमल हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक 4 बार लिखेंगे। पॉइंट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बना, 10। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि यहाँ हम 10 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर अब हमने क्या करना है, इस 10 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना है। जब इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 10 मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.444 सो ऑन जो भी ये नंबर है। इसको अब हमने कैलकुलेटर में डालना है। जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.4444 सो ऑन, ठीक है। इसको अब हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब ये भी x की इक्वेशन है, ये भी x की इक्वेशन है। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करते हैं और राइट साइड को राइट साइड से माइनस करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स। तो यहाँ आ गया 10x माइनस एक्स। देन राइट साइड को राइट साइड से माइनस करना है। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 10x माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा 9x। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, 4.444 सो ऑन एंड ये क्या है, 0.444 सो ऑन। तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट जब होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ भी 0, यहाँ भी 0.4 में से 0 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4.000। तो पॉइंट के बाद जब जीरोस आ जाते हैं तो वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, सिंपल हमारे पास आ जाएगा 4। नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x को हमने अलग रखना होता है, जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होती है इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब हमने x को क्या लेट किया हुआ था, 0.4 बार। तो इसमें अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लेट की हुई थी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम पुट कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0.4 बार इन इक्वेशन 3, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 0.4 बार। ये हमने लेट इसलिए किया था ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देन हमने क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ गया है 4/9। पार्ट 2 है हमारे पास 0.37 बार। वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने पार्ट 1 में किए थे। अगेन देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.37 बार। तो बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लिख लेंगे 0.373737 सो ऑन। ये दो नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100।
इस क्वेश्चन में हमने किया था 10 और इस क्वेश्चन में आ गया 100। अब 100 क्यों आया है वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास क्या है 0.37 बार। तो पॉइंट को जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37, पॉइंट की जगह 1 और जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं उतने आ जाते हैं 0। तो यहाँ क्या आ गया 100। इट्स मीन यहाँ पे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, देन अब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई दिस नंबर। ओके, यहाँ पे हमारे पास 100x आ जाएगा। जब 100 को इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.3737 सो ऑन। इसको अब हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना था, हमने क्या किया था, जब इक्वेशन 2 आ जाती है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100x माइनस एक्स और दिस नंबर माइनस दिस नंबर। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया है 100x माइनस एक्स एंड 37.3737 सो ऑन माइनस 0.3737 सो ऑन। 100x माइनस एक्स हमारे पास आ गया 99x इज इक्वल टू, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी और 37 को 0 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद जितने जीरोस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास सिंपली आ गया है 37। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 99 है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के इस साइड पे जाके हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है ये x की वैल्यू। अब हमने जो x को लेट किया था वो उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे क्योंकि बेसिकली हम इस पार्ट का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो x हमारे पास क्या है 0.37 बार। तो अगेन हमने क्या पुट कर लेना है x की जगह 0.37 बार इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। देन x की जगह हमने पुट कर लिया 0.37 बार और इसका आंसर आ गया 37 डिवाइडेड बाय 99। पार्ट 3 है हमारे पास 0.21 बार। वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.21 बार। इसका मतलब ये है कि 21 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ओपन करके लिख लेंगे। जब ओपन करके लिखा तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया ये आप लोग बताएंगे। देन अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई दिस नंबर। यहाँ आ जाएगा 100x और यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 21.2121 सो ऑन। अब हम क्या करते थे, जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती थी तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। अब हमने करना है 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर माइनस दिस नंबर। यहाँ आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 21.00। 0 निगलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा 21। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा x और ये 99 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने बेसिकली किसका आंसर निकालना था 0.21 बार का। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0.21 बार इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारे पास इसका आंसर है।